अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है दोस्तों अब आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। मैंने कुछ टेक्निकल चेंज करके चीज़ों को देखा है। आई होप कि अब आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी। ठीक है, मैं सुन सकता हूँ। जी। अच्छा मेरी आवाज़ आ रही है तो कमेंट्स के अंदर दोस्त बता दें। जी, अब आ रही है? गुड हो गया, ठीक हो गया। अच्छा उसको जारी रखते हैं। फिर उसी आन से, फिर उसी शान से, जनाब कम रुकना नहीं चाहिए। टुनियो, अब्बू आ गए हैं। तो बस सीधे हो जाओ, कड़ाके कट लवो। अच्छा जी, बात हो रही थी किस चीज की। अब जिस जगह से मैं इस वक्त ज्वाइन किया हूं, मुझे दोबारा से वो चीजें आर्टिकल वगैरह जो है वो अपलोड करना है, क्योंकि वो दूसरे ब्रांड में था और एज पर स्ट्रीम यार्ड के जो रोले रप्पे हैं ना, उस एतबार से मुझे उसको थोड़ा सा अब आपने टाइम देना है, क्योंकि ये शुरू करना बड़ा जरूरी था ताकि मुझे पता चल सके कि मामला क्या हो रहे हैं। और मैं जो है वो जो आर्टिकल है उसको मैं शेयर करना चाहता हूँ। अच्छा जी, अभी को मैसेज वगैरह ना करें यार मुझे दोस्त, अगर को मैसेज वगैरह कर रहे हैं अभी ना करें। ठीक हो गया। अच्छा दोस्तों, बस डट के मैं आ रहा हूं। जरा ये मैं आर्टिकल जो है ना इसको जरा अपलोड कर लूं। तो इंशाल्लाह जो है ना वो इजी हो जाएगा। फिर यहां से हम शुरू करते हैं। आर्टिकल जो है आपको नजर आ रहा है द वायर का, ये अक्सर क्या आपको कहते दिखाई देते हैं, ये कहते हैं कि जनाब नई नई रिफॉर्म्स हो चुकी हुई हैं, हमने तो जनाब बदल दिया हुआ है। ये 22 सितंबर की रिपोर्ट है और 8 सितंबर 2022 का वाकया, यानी ये चंद दिनों पहले का वाकया है। कर्नाटका की कोलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जहां पर एक 15 साल का छोटा बच्चा, टीन एज का, जो दलित फैमिली से था, उस बंदे के ऊपर यह इल्जाम लगा, उस बच्चे के ऊपर यह इल्जाम लगा कि उसने इनकी जो मूर्ति पड़ी थी उसके साथ कोई पोल था, पिलर था, उसको हाथ लगा दिया है। 60,000 हिंदुस्तानी रुपए का जुर्माना कर दिया इस फैमिली को, 60,000 हिंदुस्तानी रुपए का। और कहते क्या हैं, सेकंड लास्ट लाइन में देखें, कहते हैं जी इस बच्चे के हाथ लगाने की वजह से ये नापाक हो गई है, नापाक हो गई है। अच्छा, अब ये फैमिली की मैं डिटेल थोड़ी सी आपको आर्टिकल के दो तीन जो पैराग्राफ्स हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन के ऊपर थोड़ा सा तरतीब के साथ रख देते हैं। जो है, ठहरे जरा, ये शो क्यों नहीं कर रहा। हाँ, अच्छा, इन गांव वालों ने जब इसको पकड़ा इस बच्चे को और कहा 60,000 का जुर्माना तुम्हारे ऊपर होगा, तो अगले दिन 9 सितंबर को जब उसकी फैमिली जो है वो बीवी थी और खावंद माँ बाप हैं जो उस बच्चे के, और वो 15 साल का बच्चा, वो गांव के सामने पेश हुए। उन्होंने कहा 60,000 का जुर्माना होगा तुम्हें, और अगर तुम ये जुर्माना ना दे, अगर ये पैसे तुम ना दे सके, तो तुम्हें इस गांव से उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा, इस गांव में रहने दिया जाएगा। अब इसकी जो माँ थी शुभहम्मा, शुभहम्मा जो माँ थी इस बच्चे की, दलित बच्चे की, उसने ये चीज बयान की कि वो किस तरीके से मुश्किल हालात के अंदर ट्रेन लेती है और सुबह 5:30 बजे वो बेंगलुरु के लिए निकलती है, बेंगलुरु से लेती है, और वहां एक इलाका है व्हाइट फील्ड, वहां अपार्टमेंट के अंदर वो वहां जाकर काम करती है और शाम को आती है 7:30 बजे। और सैलरी पगार कितनी मिलती है? 13,000। 13,000 सैलरी उसको मिलती है हिंदुस्तानी रुपए, और 60,000 का जुर्माना उसको ठोक दिया है, सिर्फ इसलिए कि उस बच्चे ने इनकी मूर्ति के जो साथ पिलर लगा है उसको हाथ लगाया था। अब ये इंडियन एक्सप्रेस को वो कोट कर रहे हैं। आगे आप उसकी दर्द भरी बात सुनिएगा, वो क्या कहती है औरत, आप जरा सुने। वो कहती है, इफ गॉड डजंट लाइक आवर टच, और इफ वी पीपल वांट टू कीप अस, और द पीपल वांट टू कीप अस अवे,
व्हाट इज द पॉइंट ऑफ अस ऑफरिंग प्रेयर्स? अगर खुदा चाहते ही नहीं है कि हम उसे छुएं और लोग भी हमसे दूर रहना चाहते हैं, तो फिर हमें दुआएं लेने की, देने की, प्रार्थनाएं करने की, पूजा करने की जरूरत क्या है? हम किस वजह से करें? Like any other person, I also have spent money, offered donations for God. मैंने भी दूसरे लोगों की तरह जो है वो योगदान किया था, पैसे दिए थे, चैरिटी की थी। वो कहती है आज के बाद मैं ये काम नहीं करूंगी। I will not do any such thing and will only offer prayers to Dr. B.R. अम्बेडकर। चलो जी, ये बहन को अगर इस्लाम की दावत पहुंची होती या पहुंचे, तो उस बहन को पता चले कि मेरी बहन, तुम्हें ये टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं थी कि अब अम्बेडकर को पूजना है। तुम एक ऐसे ईश्वर को पूजती कि जो तुम्हें सम्मान भी देता मुआशरे में, तुम्हें अपनी बराबर भी समझती, वो खवातीन तुम्हें बहनें मिलती, वो भाई तुम्हारी हिफाजत के लिए होते, जो किसी को तुम्हारी तरफ आंख उठाकर ना देखने देते, और जात पात का तो मसला ही छोड़ दो ना, और उस बच्चे की तालीम का बंदोबस्त करते, ना कि बेचारा कहीं काम करता। ये उस बहन को ये कहते। ये कर्नाटका के अंदर पहला वाकया नहीं हुआ। कर्नाटका के अंदर पहले भी वाकया हुआ जिसमें एक मैयापुर गांव की फैमिली है कोपाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। वहां पर 2 साल के बच्चे ने वो रेंगते हुए, 2 साल का बच्चा, जो टोटलर्स होते हैं, या हल्का फुल्का गिरता चलता हुआ, वो टेंपल के अंदर एंटर हो गया। दलित फैमिली का 2 साल का बच्चा, 25,000 हिंदुस्तानी रुपए उसके ऊपर जुर्माना डाल दिया पिछले साल 2021 में। आप अंदाजा करो कि मेंटालिटी क्या है। और ये पुराना नहीं है जनाब, मतलब कहो पुराना है, पुराना नहीं है, ये इसी साल का है। खैर, मैं एक और चीज आपको इस हवाले से, क्योंकि अब सारी जो है चीजें वो उतल पुतल हुई हैं, तो मुझे उनको दोबारा से दिखाना है आपके लिए। तो ये सवाल है हमारा इनसे, ये है असल सवाल कि आप बताएं, आप कहते हैं जी रिफॉर्म हो चुका हुआ है, वो रिफॉर्मेशन हुई कहां है? हमें नजर नहीं आती। अब मैंने ना आपको एक बड़ी मजे की वीडियो दिखानी है, और कुछ दोस्त जो पूछ रहे थे ना, टाइम काफी हमारा चला गया इस चीज के अंदर। अगर मैं वही स्ट्रीम चल रही होती, क्योंकि पार्ट 2 है, बल्कि पार्ट 2 भी नहीं, पार्ट 3-4 हो गया हुआ है, ये 2-3 प्रोग्राम से हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं। अच्छा, इसका लिंक जो है मैं ग्रुप के अंदर हमारे दे देता हूं, ताकि अगर दोस्त को आना चाहें वो आ सकते हैं। नया लिंक जो है वो मैं दे देता हूं ग्रुप के अंदर भी, और इसी तरह हम देखते हैं कि अगर दोस्त आना चाहते हैं तो वो आ जाए। अब मैं आपके सामने एक तहलका खेज इंकशाफ करने वाला हूं। वो तहलका खेज इंकशाफ क्या है? दोस्त पूछ रहे थे कि ये एपिसोड खत्म होगी तो आप फिर किस पर बात करेंगे? ये एपिसोड खत्म होगी तो आप बात किस पर करेंगे? माशाल्लाह हमारे साथ सैम भाई जुड़ चुके हैं। अहलन व सहलन सैम भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आमिर भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सैम भाई, बड़ी मादरत पब्लिक से भी और आपसे भी कि प्रोग्राम जो है वो चल कर रुका, कुछ लैग हुआ है। मुझे नहीं पता कि टेक्निकल इशू है या कोई रिपोर्टिंग हुई है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मामला तो उसका प्रोग्राम रुक सकता है, इंशाल्लाह हम नहीं रुकेंगे आमिर भाई, इंशाल्लाह हाँ कंटिन्यू करिए। अल्लाह हाँ हाँ करीम है, हाँ। अल्लाह साथ है हमारे, कभी रुकने और वाले नहीं है इंशाल्लाह। जी 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 जी, ऐसे ही दिखाएंगे, इतनी ही इंटेंसिटी के साथ दिखाएंगे भाई, सीधी बात है, ठीक है। और टल्ली तो बचती रहेगी, टल्ली के बगैर। अब सैम भाई, जो मैं बिल्कुल आपके सामने इंकशाफ करने वाला हूं ना, जो वीडियो पेश करने लगा हूं, वो आपके पैरों से जमीन निकाल देगी। वो क्या, हमें पता है पहले से कि हकीकत क्या है, मगर अब मैंने इस चीज को बड़े तरीके के साथ लेकर चलना है अगली कुछ एपिसोड्स के अंदर, क्योंकि यहां पर ग्रैंड फिनाले, जैसे आपको पता है, तो हमारा चैप्टर हो गया क्लोज, ठीक है, और सीजन क्लोज हो गया। तो अब कुछ अरसे बाद हम देखेंगे, थोड़े से एपिसोड्स करेंगे इधर उधर, तो मैं आपको बताता हूं कि मेरा अगला एपिसोड क्या होगा। मैं एक अरसे से कहता आ रहा हूं कि क्रिश्चियन मिशनरीज जो हैं उनकी टेक्निक क्या होती है, वो किस तरह बंदे को प्लांट करते हैं। कभी वो कहेंगे मैं पहले हिंदू था, बाद में ईसाई हो गया। कभी वो पहले कहेगा मैं मुसलमान था, मैं बाद में ईसाई हो गया। क्रिश्चियन मिशनरीज की एक लंबे अरसे से टेक्निक रही है। एडम सीकर को ये बुलाने से बाज नहीं आ रहे थे अपने चैनल के ऊपर, मुसलसल ये बुला रहे हैं। मैं इनको कहता रहा, बताता रहा, ओ भाई, वो बंदा तुम्हारे अंदर घुस के किस तरीके से क्रिश्चियन मिशनरी टैक्टिक्स वो इस्तेमाल करके वो कितने ही हिंदुओं को ईसाई बना लेगा। आप लोग इस्लाम की नफरत के अंदर आपका दिमाग खराब हो गया हुआ है।
चलो हिंदू ईसाई ना भी बनाए, नास्तिक बना देगा, क्योंकि वो खुद भी नास्तिक है। ठीक है, वो खुद भी नास्तिक है। अच्छा यार, मुझे मैसेज, अगर मुझे सुन रहे हैं तो मैसेज ना करें, जो दोस्त अगर मुझे सुन रहे हैं, मैं म्यूट ही मुझे करना पड़ेगा फिर अदरवाइज। ठीक है, अच्छा वो है क्या, वो वीडियो क्या है, वो भी आपके सामने आती है। एडम सीकर के हवाले से मैं बहुत बार कह चुका हूं, मैंने 7 महीने पहले एक प्रोग्राम किया था, एडम सीकर वर्सेस आमिर हक ओपन डिबेट, जहां चैलेंज दिया था वो नहीं आया। ठीक है, उसमें मैंने बयान किया था कि इसकी जो इंटरव्यू मैंने देखा है, जो बात सुनी है, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये बंदा मुसलमान नहीं रहा हुआ, ये कभी भी मुसलमान नहीं था, ये क्रिश्चियन था, ईसाई मिशनरी से ताल्लुक रखता था। अब ये नेशनल टीवी पर गया है तो इसके मुंह से एक बात स्लिप हो गई है, और वो बात जो स्लिप हुई है बातों बातों में, वो बात क्या है आज हम आपको सुनाते हैं। हाँ जी, तो ये क्लिप मैं आपके सामने पेश करने लगा हूं, जरा सुने और सर धुने, ये क्लिप कहता क्या है, सुने जरा। तो जब हम कुरान को रेवलेशन ऑर्डर से पढ़ते हैं तो चीजें बहुत डिफरेंट नजर आती हैं, जो आपको इंडियन मौलवीज नहीं बताते। पाकिस्तानी मौलवीज काफी हद तक आपको बता देते हैं, क्योंकि वो पावर के अंदर है और जुमे के खुतबे में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। तो दिस इज द स्टार्ट ऑफ माई जर्नी, जहां पे मैंने रेवलेशन ऑर्डर के साथ कुरान को पढ़ना शुरू किया। एक ऐसी कंट्री में जहां पे मैं माइनॉरिटीज में था, एक ऐसी कंट्री में जहां पे मैं माइनॉरिटीज में था, एक ऐसी कंट्री में जहां पे मैं माइनॉरिटीज में था, एक ऐसी कंट्री में जहां पे मैं माइनॉरिटीज में था, एंड थिंग्स स्टार्टेड टू बिकम वेरी डिफरेंट। एडम, आपने कितने वक्त तक, अगर मैं आपसे जानूं, क्योंकि जितने वीडियोस आपके हम देखते हैं जिन प्लेटफॉर्म्स पर, तो उससे पता चलता है कि आपको कुरान की हदीस की एक अच्छी नॉलेज है, तो आपने कितने वक्त तक प्रैक्टिस किया, स्टडी किया इस्लाम को? मैंने देखिए बचपन से ही, क्वाइट फ्रैंकली 7वीं 8वीं साल में मैंने अपनी एज के 7-8 एज में मैंने नमाज शुरू किया। क्या कहिएगा जनाब। ओहो, ये तो सच बोल दिया आमिर भाई ने। हाँ जी, मजे ते माया होण आउणगे। ये बंदा कहता है कि मेरी होश खुली, मैं 7 साल से 12 साल से पढ़ रहा था, 12 साल की उम्र में बचपन से पढ़ना शुरू हुआ, और एक जुमला पीछे कहता है कि मैंने कुरान को तब पढ़ना शुरू किया जब मैं एक ऐसे मुल्क में था कि मैं माइनॉरिटी में था। हाँ जी, अब माइनॉरिटी तो क्रिश्चियन है, तू अभी क्रिश्चियन है, समझ आई कि नहीं, कि अगली भी गई। अब एडम सीकर, अगला प्रोग्राम इस चीज के ऊपर हो रहा है बेटा, अगला प्रोग्राम, और मैं साबित करूंगा कि तू मुसलमान रहा ही नहीं है कभी। इस वीडियो को एक बार दोबारा सुने, और इसका मैं शॉर्ट क्लिप से डालूंगा चैनल के ऊपर, ये सुने दोबारा। तो जब हम कुरान को रेवलेशन ऑर्डर से पढ़ते हैं तो चीजें बहुत डिफरेंट नजर आती हैं, जो आपको इंडियन मौलवीज नहीं बताते। पाकिस्तानी मौलवीज काफी हद तक आपको बता देते हैं, क्योंकि वो पावर के अंदर है और जुमे के खुतबे में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। तो दिस इज द स्टार्ट ऑफ माई जर्नी, जहां पे मैंने रेवलेशन ऑर्डर के साथ कुरान को पढ़ना शुरू किया। एक ऐसी कंट्री में जहां पे मैं माइनॉरिटीज में था, एक ऐसी कंट्री में जहां पे मैं माइनॉरिटीज में था, एक ऐसी कंट्री में जहां पे मैं माइनॉरिटीज में था, एक ऐसी कंट्री में जहां पे मैं माइनॉरिटीज में था, एंड थिंग्स स्टार्टेड टू बिकम वेरी डिफरेंट। एडम, आपने कितने वक्त तक, अगर मैं आपसे जानूं, क्योंकि जितने वीडियोस आपके हम देखते हैं जिन प्लेटफॉर्म्स पर, तो उससे पता चलता है कि आपको कुरान की हदीस की एक अच्छी नॉलेज है, तो आपने कितने वक्त तक प्रैक्टिस किया, स्टडी किया इस्लाम को? मैंने देखिए बचपन से ही, क्वाइट फ्रैंकली 7वीं 8वीं साल में मैंने अपनी एज के 7-8 एज में मैंने नमाज शुरू किया। एंड में मैंने रिलीजियस माइनॉरिटीज का दिखाया। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे एडम सीकर अपने इंटरव्यू के, ये तो मैं पोल खोलूंगा आगे जाके, नमाजें ये पढ़ता रहा, गुस्ल में ये था, कुरान ये पढ़ता रहा, मगर इसको ऊपर से देख के पढ़ना नहीं आता। ये कहता है मैं इतना मजहबी था कि मैं हमेशा गुस्ल और वुजू के अंदर रहता था। तो वुजू के अंदर रहकर करता क्या था तू, करता क्या था? बाबा जी का ठुल्लू, ओ उल्लू, बोलदा नहीं लल्लू, चुड्डू, करता क्या था? कुरान ऊपर से देख के पढ़ना नहीं आता, अरबी इबारतों को गूगल में डाल के ट्रांसलेट करता है,
सिंपल टर्मिनोलॉजीज को ये प्रोनाउंस नहीं कर सकता, तयम्मुम को तय्युम कहता है। किताबों के सिंपल नाम नहीं पढ़ सकते जो मुसलमान उर्दू जुबान में पढ़ते हैं, उनको नहीं पढ़ सकता। अब मैं अगले प्रोग्राम के अंदर जब मैं डिटेल के अंदर बात करूंगा, और अगली एपिसोड मेरी एडम सीकर इस पे आ रही हो, यसूदिया कुतिये कन फाड़ लै, अगले हफ्ते कन फाड़ लै। अगले हफ्ते इस चीज के ऊपर प्रोग्राम आ रहा है कि आया तुम मुसलमान भी थे या नहीं थे। और मेरा चैलेंज है, तू मुंह क्यों छुपाता है? तू इसलिए मुंह छुपाता है, चड्डी पहन के तू इसलिए आता है कि जब तूने मुंह उठाया कितने मुसलमान निकल आएंगे जो कहेंगे ओए, क्योंकि तू पॉपुलर होगा। पॉपुलर होना है, तुमने नेशनल टीवी पर आ गए हो, तुझे बीबीसी पर लेके जाएंगे, तुझे बेटा अल जजीरा पर लेके जाएंगे। तू अपनी चड्डी तो उतार, फटे कॉन्डम की तरह जो कपड़े पहने हैं उसको उतार, ताकि पब्लिक को पता चल जाएगा कि ये तो फलां गटर साफ किया करता था, ये तो बच्चों के पैम्पर इकट्ठे किया करता था, ये तो नालियों के अंदर झाड़ू फंसा के बैठा करता था, ये तो गाय का गोबर पाकिस्तान के अंदर भी उठाया करता था। लोगों को पता चल जाएगा। ये है तेरी औकात। खैर, वो जो पैटर्न था, उस पैटर्न के अंदर मैंने काफी चीजें बयान करनी थी, वो पैटर्न उखड़ा अपनी जगह से, अनफॉर्चुनेटली। कोई बात नहीं, हम लिंक पब्लिक करने लगे हैं। कुछ और भी एक दो मजे की चीजें हैं, वो मैं साथ साथ ऐड करता जाऊंगा। लिंक मैं पब्लिक करता हूं और मैं चाहूंगा कि आप इसके ऊपर बात करें। आज ग्रैंड फिनाले है हमारी एपिसोड का, सीजन 1 का, और मैं कोशिश करता हूं कि मैं ऐड होके बैक स्टेज के ऊपर मैं कुछ चीजें ऐड कर दूं जो पहले से मैं चाह रहा था मैं ऐड करूं। सैम भाई आपको बात करना चाहते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। जी आमिर भाई कंटिन्यू करिए। अच्छा जी, ठीक हो गया। मैं कुछ चीजें ऐड कर देता हूं जो एक मिनट, ठीक हो गया जी। अब ये है अभी देखिए आदम सीकर की जैसी पोल खुली है, वो खुद उगल गया कि हम लोग माइनॉरिटीज में थे। जब से मैं इस्लाम जानना शुरू करा या पढ़ना शुरू करा, नमाज पढ़ना शुरू करा, ऐसे ही और कई एक्स मुस्लिम्स की भी चड्डी उतरने वाली है। जैसे कि एक हमारे सिद्धार्थ अन्ना है, उनका राज कब खुलता की, वो तो मुझे शक था कि पहले से हिंदू थे होगे, वो सिर्फ मुसलमान बनने का ड्रामा कर रहे थे होगे, अब सीधा खुद सनातन धर्म एक्सेप्ट कर लिए। अभी सिद्धार्थ चतुर्वेदी, इनका ये भांडा फूटेगा। आगे जितने एक्स मुस्लिम से सबका भांडा फूटेगा इंशाल्लाह आगे चलकर। सब इनको सब बताएंगे सर, इनकी जान नहीं छूटेगी। ये सारे जितने हिंदू छुपे हुए सनातनी हैं, ये सारे खुल के सामने आएंगे, सबका पता सब चल जाएगा। ये असल में जी 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 आमिर भाई बोले आप। जी आप लिंक दे दीजिए। हाँ मैं दे देता हूँ, आप बात करें। मैं यही बोल रहा हूँ आमिर भाई कि जितने सनातनी मतलब ये अपना एक पहनावा ओढ़कर बैठे हैं एक्स मुस्लिम्स के नाम पे, ये जब इनके चेहरे से मास्क उतरेगा ना, ये सब सनातनी निकलेंगे या फिर क्रिश्चियन निकलेंगे। ये अभी जो बिल में से निकले देखिए, बुद्ध छोटे छोटे इधर से उधर से, ये सारों की अगर बेनकाब होंगे ना, ये सारे सनातनी निकलेंगे, एक के बाद एक सबका पर्दाफाश होगा इंशाअल्लाह अल्लाह की करम से। इंशाअल्लाह ये खुद अपना पर्दाफाश करेंगे, जैसे आदम सीकर ने किया और जैसे सिद्धार्थ अन्ना ने किया, वो खुद ही करेंगे अपने आप से, खुद ही बोलेंगे कि मैं ये था वो था, कुछ ना कुछ बयान कर देंगे अपने मुंह से ही। अच्छा, लिंक जो है मैं दे रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि हमारे जो आज के दोस्त है ना नॉन मुस्लिम्स, वो जरूर आए, शामिल हों। चीजें हैं मैंने ऐड की हैं, अगर मुझे मौका मिलेगा साथ साथ तो मैं उसको, वैसे तो हमारे पास प्रोफाइल्स पड़ी हुई हैं तो वो मैं देख लूंगा। असल में पूरा प्रोग्राम जब चेंज होता है ना, एक दूसरी स्ट्रीम यार्ड पे अकाउंट पे चला गया हम लोग इस वक्त। लिंक आ गया जी, पब्लिक नजर आ गया जी। जी अच्छा, मैं इसको ठहरे जरा, मैं इसको पिन भी कर देता हूं, और ताकि जो है ना ये दोस्तों को नजर आता रहे। और ये जो बात आमिर भाई अभी किए थे रिफॉर्म की, जितने सनातनी आकर बोलते हैं कि भाई हमारे हम रिफॉर्म कर लिए हमारे ग्रंथ को, ये अभी बोलना छोड़ दीजिए आप लोग।
ये कोई फायदा नहीं है इसका। आप कितने बार भी बोल लीजिए रिफॉर्म कर चुके हैं, हम नहीं मानते हैं, आप ये जब तक नहीं करेंगे कि आप जलाएंगे नहीं अपनी किताब लाइव आकर या फिर उसको फाड़ेंगे नहीं, जब तक रिफॉर्म होगा नहीं मानेंगे कोई भी। क्योंकि ये सब प्रथा चलते आ रही है, अभी तक चलती है। जैसे कि आमिर भाई ने बताया कि एक स्कूल में दलित बच्चियों के साथ क्या किया जा रहा था, ऐसे कई एग्जाम्पल्स है। और जितने ये रेप्स होते हैं इंडिया में एवरी डे, उसमें से ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द पीपल आर दलित, हिंदू लड़कियां होते हैं, वो लो कास्ट के। ये रुकने वाली चीज नहीं है जब तक कि अगर आप अपनी किताब को फाड़ेंगे नहीं, जलाएंगे नहीं, आप रिफॉर्म कर ही नहीं सकते आपकी किताबों को। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा जी, मैं ना जारी बात है कि जब आप अब टोटली चेंज हुआ है तो मामला, हमें थोड़ी सी चीजें, मेरी भगदड़ इधर मची हुई है तो मैं चीजों को देख रहा हूँ। आप सेट करिए। सैम भाई, मैं आपके लिए को कॉलर ले लेता हूँ ताकि आप बात शुरू करें। अच्छा, जी, हमारे साथ मिस्टर अहीर साहब हैं, इनसे बात कर लेते हैं। मिस्टर अहीर साहब, अहलन वसहलन सर। फारूक भाई, क्या हाल चाल है? जज़ाकल्लाह आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम सैम भाई। आमिर भाई कैसे हैं? ओनली नॉन मुस्लिम्स का प्रोग्राम है, आपको तो पता ही है सर, आप घर के बंदे हैं। हाँ, मैं जल्दी निकल लूंगा भाई। जैसे ही आप बोलेंगे जगह बनाइए, हम यहाँ से टपक पड़ेंगे सीधे। जी जी सर, हुक्म अब करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप जब तक अपलोड कर रहे हैं पीछे वो एक तो मैं बोल देता हूँ पब्लिक को कि ज़रा भाई आप दबा के शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। और ये ऑफिशियली अभी स्ट्रीम यार्ड वालों की तरफ से ना वो नोटिफिकेशन आ भी गया है कि उनके एंड पे प्रॉब्लम था, यूट्यूब का नहीं था। अच्छा। वो उसका स्क्रीनशॉट भी मैं आपको भेजूंगा। हाँ जी। अच्छा, बाकी यानी बहुत ये है बढ़िया आमिर भाई। ये है कि सनातनियों ने रिपोर्ट नहीं ना की। हाँ नहीं आमिर भाई, ये स्ट्रीम यार्ड का था, सनातनी बच गए, वरना तो छितर इनको पड़ते आज। चलें, फिर मुझे दोबारा दिखाने देना फिर यार, एंड इधर ही ना कर जी जी जी। ठीक है, आप बात मुकम्मल कर लें, फिर हम आगे निकलते हैं जी। हाँ जी जी, बहुत शुक्रिया। तो बहुत ज़बरदस्त चल रहा था, बहुत बढ़िया। अगर ये प्रॉब्लम नहीं होती तो बड़ा मज़ा आ रहा था भाई। और हमें इतलात मिल रही है कि भैया कुछ दोस्त तो हमारे बड़ी बड़ी एलसीडियाँ लगा के बैठक में बैठ के आज का ग्रैंड फिनाले देख रहे हैं। बहुत आमिर भाई जो है ना मजमा लगा हुआ है। तो इसी तरह से माशाल्लाह आप करते रहिए काम दबा के। और ये बीच में इसकी जो क्यूट गर्ल है जो भाग गई थी आपकी, वो कल परसों इनका जो टोपी ड्रामा हुआ है कि जी हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम चड्डी बड्डी खुल गई है सारी इनकी, सब सामने आ गया जनता के कि असल में है कौन। ये सब डरामे रचा रहे हैं बैठ के, जी हम इस्लाम को ये करेंगे वो करेंगे। कोई कुछ नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, सब अंदर से यही है आमिर भाई जो आप पहले दिन से बोल रहे थे, और वही साबित हो रहा है आज। एक एक हर्फ आपका कहा हुआ साबित हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे ही है भाई, बिल्कुल ऐसे ही है भाई, ऐसे ही है। उधर क्या बोल रहा था स्ट्रीम पे, मैं आज ना आपको सबको और पंडित जी को सबको इनको साक्षी बोल, क्या निकाह पढ़ रहा है क्या आमिर भाई के साथ वो क्यूट गर्ल, सबको साक्षी मानते हुए मैं वो क्रेडिबिलिटी खो चुका हुआ है यार, उसका हल्का दिखता फारिग है वो बंदे की औकात है। चले ठीक है ठीक है, बताऊं नहीं, छित्तर मारे बस भगा दें। ओके औकात है सही। और रही एक बात, पहले क्या मैं सनातनों का, अच्छा जो शरायत इसने बयान की है अपने से, मैं बात ही नहीं करना चाह रहा, उसकी औकात खत्म हो चुकी है। मैंने उस ठीक है भाई, छोड़ दें फिर, दफा करें। मैंने उस किताब को बंद कर दिया था क्योंकि मुझे पता था इसकी क्रेडिबिलिटी वो उसी दिन लूज कर गया था। अब आप इससे अंदाजा करें, कहता है जी सनातन की जो डेफिनेशन, मैं फिर कहीं कटा और निकल जाएगा, मैंने अभी इनके बाद इनके जो हमारे दोस्त हैं उनसे बात करनी है। कहता है जी मैं वो हूं जो मूर्ति पूजा नहीं करता, वो तो मैं भी नहीं करता। मैं वो हूं जी जो किसी ना किसी को मानता है, तो मैं भी मानता हूं। मैं वो हूं जी इन सती प्रथा और जो है ना ये दूसरी प्रथा को मैं नहीं मान, तो मैं भी नहीं मानता। तो मैंने भी सनातनी मान लो, अबू मान लो, मैंने भी मैंने भी बुलाओ ना मुझे न्यूज नेशन पे, मुझे भी बुलाओ, मैं भी सनातनी। भाई सनातन ये है चूचू का मरब। इसका मतलब है इस 2 कौड़ी की इस तवाइफ को सिर्फ और सिर्फ इसने ये प्लान बनाया, नथिंग एल्स। इसने प्लान बनाया। खैर बहरहाल फारूक जी जी आमिर भाई, जब आप बोलेंगे मैं लीव कर जाऊंगा। ओके ओके ओके, थैंक यू जी, जगह बनाते जाएं। थैंक यू फारूक भाई। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं यार। मैं चाह रहा हूं कि नया यार ये मोमिन क्यों मुझे नजर आ रहे हैं, मुसलमान जो हमारे दोस्त हैं, आपके लिए स्पेशल एक प्रोग्राम रखा जाता है ओनली फॉर मुस्लिम्स, आप उसमें दोस्तों आया करो, आपसे गुजारिश है भाई। मुझे स्टेज खाली करना पड़ेगा, और अगर कोई 1-2 बार ज्यादा आएगा तो फिर मुझे उसको थोड़ा सा ब्लॉक भी करना पड़ सकता है। पता है सबको, जो प्रोग्राम करते हैं हमारे साथ आते हैं, उनको पता है कि आज वाला प्रोग्राम जो है वो सिर्फ और सिर्फ नॉन मुस्लिम्स के लिए होता है। अच्छा जी, बहरहाल सैम भाई, मैं आपके लिए एक साथी को ले लेता हूं ताकि आप बात करें, मैं पीछे चीजें वगैरह देखता हूं। जी डैनी भाई, माइक अनम्यूट करो यार डैनी।
डैनी भाई कैसे हैं आप? डैनी भाई म्यूट माइक अनम्यूट करिए। चलें सोएं, स्टेज से बाहर आपको भेजते हैं। जिसने बैठना यार एक्टिव होके बैठे ताकि बात तो चले, पता तो चले हो क्या रहा है। अच्छा ये भी मुसलमान है, इनको भी साइड पर कर देते हैं। ठीक है, ये क्या है, इनको देखते हैं ये क्या है। हाँ भाई मोल्टक्स, हेलो भाई, आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है। ये जी क्या नाम जी है भाई, ये नाम चेंज करो। भाई आप लोग जो एडम सिकर भाई को बोल रहे हो ना, उनकी माँ की चूत एडम सिकर भाई की माँ का भोसड़ा, एडम सिकर की माँ की चूत में मेरा भाई लो। दफा करिए। ये क्या बात थी, ये क्या कह रहा है, क्या कह रहा है एडम सीकर को, क्या कर रहा था ये? आदम सीकर को गाली दे रहा था वो। अच्छा तो यार दे लेता, जी तसल्ली से दे लेता, और हमें देनी है, हमें दे ले तसल्ली। यार मेरी बात सुनो, मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ ना भाई, तो आप खुल के गाली देनी है दो, मुझे देनी है ना, खुल के दो। हाँ जो हमारे एहतराम के चीजें हैं उनको आप ना दें, मुझे आप दें, बिल्कुल दें, तसल्ली नहीं, से वो दें। आदम सीकर को दे रहा था गाली। चलो उसको भी दे, उसको कौन सा पहुंच जाएगी, ना मुझे लगेगी ना उसको लगेगी। हाँ जी, देता रहे, क्या कह सकते हैं। कैंजी पंकी, मैं कोशिश कर रहा हूँ जो नए हैं उनको लें। ये तौहीद लिखा हुआ है, जी ये भाई आप मुसलमान भाई हैं? कैनीज पंकी, हेलो। हेलो भैया, जी मुसलमान भाई। हैं आप? भाई आप मुस्लिम हैं? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ भाई भाई आ आप रही है। मुसलमान आप हैं? मुसलमान हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम, वेट करें। अच्छा जी, बुक रिव्यूअर हैं भाई, हिंदू हूँ, ठीक है हिंदू हैं। जी। भाई जी कैसे हैं? हिंदू भाई कैसे हैं आप? भाई हिंदू भाई बोलेंगे भी। आवाज आ रही है? मुझे लगता है इन्होंने नया प्लान तैयार किया है, इन्होंने ये प्लान तैयार किया है कि सारे पीपा आके ना आवाजें हक के प्रोग्राम में पहुंचेंगे, ना बोलेंगे ना बात होगी, खुद ही ये जो है ना सुस्त हो जाएंगे सारे हैं। वेट कर, आपकी आवाज नहीं आ रही थी भाई। अच्छा हमारे साथ अगले कॉलर है, मैं जल्दी जल्दी आज कोशिश कर रहा हूँ ज्यादा ज्यादा लोगों को लें। विक साहब हमारे साथ हैं, ये को नॉन मुस्लिम लग रहे हैं। जी विक भाई, हाँ जी। आप सनातन भाई हैं भाई? हाँ जी बोलो। बोले आप आए हैं भैया, आप बोलेंगे। सर इसका मैंने एक रेफरेंस पोस्ट करा राइट साइड में, इसका मेरे को एक्सप्लेनेशन अगर आप दे दो तो। किस चीज का? रेफरेंस का एक्सप्लेनेशन जो मैंने राइट साइड में पोस्ट करा है। आप, क्या चीज है? आपने क्या पोस्ट किया? रेफरेंस भैया, रेफरेंस कौन सा रेफरेंस रेफरेंस? क्या है, किस चीज का? बुखारी का हाँ तो बोले बुखारी बोले, का। क्या है? 3471। जी बोले, क्या है उसमें? सर मेरे को समझ नहीं आ रही क्या मतलब क्या है इसका। मुझे भी नहीं आ रही समझ, क्या करूं अब। पढ़ के बताइए ना भाई। हाँ सर मैं ऐसे तो कैसे मुझे पढ़ के जिस बताऊंगा तरह आपको? आपको नहीं आ रही, इस तरह मुझे भी नहीं अभी आ रही, थोड़ा बोलेंगे तो समझ आएगी ना। इसमें है कि काओ ने कुछ कहा और फिर उसके बाद वुल्फ ने कुछ कहा, तो कैसे कहा वो मेरे को आप समझा सकें थोड़ा। किसने क्या कहा? काओ ने बात करी मुंह से इंसानी ज़बान में। अच्छा, इंसानी जुबान में बात की, ये लिखा हुआ है। लिखा हुआ है जी, पढ़ लो आप। अच्छा, काओ ने कुछ कहा, 341771। 3471। अच्छा जी, 3471 में है। हाँ, एक शख्स अपनी गाय यहाँ के लिए जा रहा था कि उस पर सवार हो गया और फिर उसे मारा। उस गाय ने बकुदरत अल्लाह का आम जानवर सवारी के लिए नहीं पैदा किए गए। हाँ ठीक है, इसमें क्या मसला है? उसके आगे भी पढ़ लें, उसके बाद उसका भेड़िए का जिक्र है। हाँ आप ठीक है, क्वेश्चन कर लीजिए। यानी जानवर ने यानी बात की, मतलब कैसे। ये कह रहे हैं। हाँ जी, यही यही बिल्कुल। हाँ, आप सनातन धर्म से हैं? मैं एथिस्ट हूँ भाई, सब आप एथियस्ट अंदर हैं? भी आता है। आप एथियस्ट हैं, तो वो बात कर सकते हैं, उनके पास साइंटिफिक अप्रोच बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी थी। मतलब कुछ इसका ऐसा है, कुछ इसका वो नहीं है, हाँ मीनिंग नहीं है कि ऐसी बस बात करनी। नहीं, ऐसी बात नहीं ना हुई, साइंटिफिक अप्रोच बहुत ज्यादा हो चुकी थी उस वक्त, क्योंकि अगर आप तकिया मतलब करेंगे ना तो ठीक है फिर हम चलो, भी ऐसे ही बात देंगे। ये तकिया नहीं, तकिया की बात कर रहा हूँ, तो इसमें भी है, बुखारी के अंदर भी है तकिया। हाँ तो है ना, सनातन धर्म के अंदर भी है। अब आप वही पहले तो मुझे सर, बताएं, मेरे को अभी क्या अभी 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 आपका तकिया खोलते हैं, आप पहले मेरे चैनल पे नहीं आए कभी? ना मैं नहीं आया। आप नहीं आए?
ना